सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से शुक्रवार चैत्र शुक्ल दशमी का पावन दिन और घड़ी बजाए 8 सादर जैनियत करते हैं। कल बड़ा खास दिन है, 5वें तीर्थंकर का मोक्ष कल्याणक है। 2 दिन गैप कर लो, फिर हमारे वर्तमान दिन शायद 2622वें जन्म कल्याणक हमारे महावीर स्वामी जी का है। महावीर स्वामी जी का जन्म कल्याणक। ध्यान रखिएगा, हमें जयंती नहीं बोलना है, महावीर जयंती को सुधारना है, इतना फर्क रखना है। कोई भी आपस में कम से कम ये तो सुधार सकते हैं हम लोग ना। नहीं कहेंगे महावीर जयंती की शुभकामनाएं, नहीं कहिएगा वर्तमान जैन शासन नायक 24वें तीर्थंकर श्री वर्धमान महावीर स्वामी जी का जन्म कल्याण की हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। हमेशा जन्म कल्याण कहिए, जयंती मत कहिए। और दूसरी बात, खास बात नोट कर लीजिएगा, भी बस 2 दिन और आपके पास। शोभा यात्रा में भाग लीजिए, नृत्य करिए, भजन करिए, गायक कर विधान करिए, अरे सब कुछ करिए। महावीर स्वामी की आवाज गुंजायमान करिए। चित्र पे मत जाइएगा, चारित्र पर जाइएगा। कुछ उनके अहिंसा, शाकाहार, जियो और जीने दो, परस्पर जीवनम आदि संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का इतना तो काम करिए। उसके लिए आपके मंदिर में, तीर्थ में कोई कार्यक्रम हो रहा हो, उसका फोटो और वीडियो बनाइए जरूर संक्षिप्त में, और हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। प्रयास करेंगे हम सबका लेकर सब तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी। आपको भेजना जल्दी होगा। नंबर देखते रहिए आप, ये 9910690823 पर ध्यान रखिएगा। हमें जोर शोर से अपने वर्तमान दिशाएं श्री महावीर स्वामी जी का जन्म कल्याणक मनाना है, जन जन को यह बताना है। आज आपसे कुछ गहन सोच की बात करेंगे, पर शुरुआत इस अमरकंटक के महापंचनाना के महामहोत्सव से करेंगे। 25 मार्च को शुरू हुआ था और आज सहस्त्रकूट में सारी प्रतिमाएं विराजमान होने तक की बात कर रहे हैं आपसे। गजब का मंदिर बना है, गजब का तीर्थ बना है। नर्मदा जहाँ से शुरू होती है वहीं पर इसका बनाया गया है। आचार्य श्री शिरपुर से करते करते विहार खट 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 तेजी से आए आचार्य श्री, पर कहते हैं आज उनका मन इतना मजबूत है पर तन बहुत कमज़ोर हो रहा है। आज उसकी बात करेंगे इसी अमरकंटक से। बस यही है विशाल सहस्त्रकूट। एक बार नीचे आइएगा, ऊंचाई नाप लीजिएगा अपने साथ इस सहस्त्रकूट की। और आज ये सारी जिन प्रतिमाएं हैं, यह सब सहस्त्रकूट में विराजित हो रही हैं। क्या गजब का दृश्य है जो आपकी आंखों को गदगद कर देता है। और ये देखिए विशाल प्रतिमा, जी हाँ, दीक्षा संस्कार से पहले हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की यह प्रतिमा विश्व में अष्टधातु की विशालतम प्रतिमाओं से एक है। और दीक्षा संस्कार से यह कैसे लग रहे हैं हमारे युवराज के रूप में, यह दृश्य देख रहे हैं आप। दीक्षा संस्कार के बाद भी यह आदिनाथ जी की प्रतिमा देख लीजिए, 24 टन वजनी है। और जो कमल नीचे बनाया ना, यह भी 17 टन का है। विशाल उत्तंग प्रतिमा अमरकंटक में आदिनाथ भगवान की अभूतपूर्व अद्वितीय है। एक अजूबे के रूप में दर्शन कर पा रहे हैं आप। दीक्षा संस्कार के बाद के यह चित्र देख रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है अब तक के 55 साल के इतिहास में हमारे गुरुवर के साथ किसी पंच कल्याणक में आचार्य श्री का सानिध्य हो और मंच पर नहीं आए। सोच लीजिए कैसी बात होगी, उसकी भी चर्चा करेंगे। इस समय आप देख रहे हैं, आप दीक्षा संस्कार करते हुए आचार्य श्री मंच पर नहीं थे। आचार्य श्री जहाँ पर थे उसके बाहर गैलरी में ही यह दीक्षा संस्कार की क्रियाएं देख रहे हैं आप। किस तरह आचार्य श्री हिम्मत नहीं हारी, मन को नहीं छोड़ा, मन मजबूत रहा, आत्ममुद्रा यह दिखा रहा है। मुस्कुराते हुए गजब के तरीके से हिम्मत को दिखाते हुए इस जज्बे से उन्होंने इस तरह से उस गैलरी से ही दीक्षा संस्कार और नीचे सब देखते रहे आचार्य श्री को आत्मभूति करते हो। और यह तस्वीर है जो हमें बहुत कुछ बिना शब्दों के कह देती है। समूह शरण का यह चित्र है जब तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि खिड़ती है। और ऐसे ही समूह शरण रचते हैं तो उसमें हमारे आचार्य श्री का संबोधन होता है, उनका प्रवचन होता है, एक हमारे रास्ते बताने का मार्ग होता है। पर देख रहे हैं इसमें आचार्य श्री भी नहीं आ पाए। ऐसा मोक्ष कल्याणक, ऐसा दीक्षा कल्याणक, या कहें ऐसा पंच कल्याणक, ऐसा आज तक नहीं हुआ संभवतः कि जब आचार्य श्री एक बार भी मंच पर नहीं आ पाए हों। इसका मतलब कहीं ना कोई चिंतन की बात है। ये लोग कह रहे हैं इससे क्या है, समाज में थोड़ी सी परेशानी बढ़ जाएगी,
टेंशन बढ़ जाएगी, इसलिए बात को मत बताएं। इसलिए पर आज हम बताने पे मजबूर हो रहे हैं, हमारा मन नहीं रुक पा रहा है। दर्शन करते रहिए आप। कल्याण गंगवाल जी पुणे से यहाँ पर हैं पिछले कुछ दिनों से। चलन महालक्ष्मी उनसे चर्चा होती रही, उन्होंने बताया भी कि गुरुवर 4 बार इस तरह से दर्शन कर दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, आनंद देखिए मुस्कान के साथ दे रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं थी, जैसे हर को गदगद कर रहे हैं। अरे मेरी पीड़ा से तुम्हें क्या, तुम अपने दर्शन लाभ जाओ लो। कहते हैं ऐसे गजब के दर्शन देते हैं, हर कोई मुस्कुराहट में अपनी थकान सब भूल जाते हैं और एक बार गुरुवर देखते हैं, कहते हैं आज की जैसे सब भोजन सब हो गया। कहते हैं जब अंदर का भोजन हो जाता है तो तन के भोजन को आदमी भूल जाता है। ऐसे प्रभु के दर्शन, पर इस दर्शन के पीछे का अब पीड़ा को तो देखिए, आज वही पीड़ा चैनल महालक्ष्मी को बताना चाहता है। आत्मबल बहुत मजबूत है और हमेशा मजबूत रहे, यही उनकी क्षमता, ज्ञान और तपोबल की त्याग की पराकाष्ठा दिखती है। 77 सावन बीत जाने के बाद भी उनका आत्मबल जैसे युवा बालक होता है, 20-18 साल के बालक का या युवक का होता है, वैसा ही उनके अंदर आज भी वही प्रगाढ़ रूप से शक्ति दिखती है। पर तन इतना कमजोर हो गया है, कुछ साथ नहीं देना चाहता। कुंडलपुर में भी हम जब आचार्य श्री ने एक बार मंच से कहा था ना, तो आंखों से आंसू निकलते हुए उन्होंने कहा था कि बस आज भी शरीर इतना कमजोर लगता है, बैठने को साथ नहीं देता है, खड़े होने को चल नहीं पाता है, साथ नहीं दे रहा है, पर आत्मबल और सब कुछ आगे बढ़ा रहा है। हमारा इतना तो कर्तव्य बनता है। कहते हैं कि भगवान सुनता है, शक्ति सुनती है, भक्ति सुनती है, भक्त को भगवान को मिलाने के लिए भक्ति ही सब कुछ होती है, श्रद्धा समर्पण ही सब कुछ होता है। तो क्यों नहीं हम इन भावना भाते हैं। आचार्य श्री स्वस्थ हैं, हम यही कहते जाएं। हकीकत में हम देख रहे हैं कि आचार्य श्री जैसे जो शिरपुर से इतने सैकड़ों किलोमीटर चल के यहाँ तक पहुँचे, मंच पर नहीं आ पा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो भेद है ही इसका। तन के अंदर बहुत कमजोरी है, पीठ और कमर में दर्द अलग हो रहा है, चर्या भी ऊपर हो पा रही है, आहारचर्या के लिए नीचे नहीं आ पा रहे हैं। अब सोचिए तकलीफ कितनी है, इस बात को नहीं बताना चाहिए समाज के सामने, कहते हैं पैनिक हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपने मंदिर में बैठकर जहाँ भी बैठते हैं एक माला तो जप सकते हैं, एक जाप तो कर सकते हैं, शांति धारा में उनके नाम से कोई भावना तो भाग सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ये भावना जो भागते हैं ना, मन के अंदर से जो होती है वही भक्त की भगवान तक पहुँचती है। ऐसे संत के प्रति हमारा कर्तव्य है, भावना भाएं, इनके जल्दी जल्दी स्वस्थ हों, इनकी वाणी से हमारे शब्द वो निकलें जो हमारे जीवन को कृतार्थ कर सकें और वही देख सकें जो हमेशा ये मुस्कुराता, जो हमें चेहरा दिख रहा है ये मंचों पर आगे हमें सबको ऐसे ही खिलखिलाता दिखता रहना चाहिए। भावना भाइएगा, आज इसलिए आपके बीच में सबसे पहले यही लेकर आए। तकलीफ है, इतनी तकलीफ है, यह दिखा नहीं रहे, पर हमें तो अपने अंदर से यह सोचना होगा। हृदय से क्षमा के साथ आचार्य श्री विमल सागर सूरी जी, जिनके तेजस्वी ओजस्वी प्रवचन होते हैं, बहुत कड़वे कड़वे रूप से अंदर जाके प्रवेश करते हैं। मीठी मीठी बात नहीं, हमेशा हमेशा ऐसी बात बोलते हैं जो एकदम सुनकर झंझना जाता है और अंदर उतर जाता है। एकता करते हैं समाज में, ये भेदभाव खत्म करते हैं। कहते हैं अपने तीर्थों को बचा लो, नहीं तो 20-25 साल बाद मिलेंगे। बहुत खरी बात करते हैं, किसी समिति को नहीं छोड़ते हैं। गलत है गलत कहते हैं और सही को सही कहते हैं, पर कहते हैं पर ऐसा फिर क्यों हो गया गुरुवर। आपसे कोई ऐसी आशा नहीं कर सकता। जहां आप समाज को एक होने की बात करते हैं, वहां लगता नहीं कि हम माल्या के मोतियों को बिखेरने की कभी बात कर सकते हैं। आज हमें वही बात कहनी पड़ रही है जो आचार्य ऋषि के ट्वीट हैंडल पर, या कहते हैं इंस्टाग्राम के अंदर भी यह एक पोस्ट आई, जिसने हमारे सारे समुदाय को, जैन समुदाय को बिना भेद के हिला के रख दिया। और यह उनकी पोस्ट कल 30 मार्च लगभग दोपहर से कुछ समय पहले की बात है, जब इस पोस्ट ने सबको झंझना दिया, पूरे जैन समाज को विस्मय में डाल दिया, शर्मसार कर दिया। क्या लिखा है पढ़ रहे हैं आप, हम इसलिए इस पर्दे में आपके उस बीच से हट गए हैं। तुम सोचते हो कि नंगा रहने से मोक्ष मिलेगा, तो नंगे रहो। तुम्हें कौन रोकता है नंगा होने से? यह बताओ कि तुम नारी जाति के इतने विरोधी क्यों हो? तुम स्त्री के मोक्ष के अधिकारी नहीं मानते? उसका क्या अपराध है? साधु नंगे होते हैं तो साधुओं को तुमने कपड़े क्यों पहनाए? कुछ गोलमाल है। निश्चय ही आचार्य श्री विमल सागर सूरी जी इस तरह के अज्ञानता की बात कभी नहीं कर सकते, ना कभी बोल सकते हैं। संभवतः उनके ट्विटर अकाउंट का हम लग रहता है कि दुरुपयोग किया गया था, या किसी ने जानबूझकर उनसे यह ट्वीट
करवाया होगा। चैनल महालक्ष्मी ने कई बार गुरुवर आपसे संपर्क करने की कोशिश की फोन पर, लेकिन आपसे दुर्भाग्य से बात नहीं हो पाई। हर बार फोन घंटियां बजाता रहा, बिजी है, बिजी है, बिजी है। सब गोलमाल है। इसलिए आज हम आपसे हाथ जोड़कर विनय के साथ यह कुछ कहने की गुस्ताखी कर रहे हैं गुरुवर। आपका ऐसा कहना कि नग्नता से मोक्ष मिलेगा, यह बात कतई बिल्कुल सही नहीं है। स्त्रियों को मोक्ष मिलेगा, यह भी बिल्कुल सही नहीं है। दोनों बातें जैन आगम से विरोध रखती हैं। श्री कुंद आचार्य जी ने स्पष्ट कहा है कि वस्त्रधारी का कभी कल्याण नहीं होता है, वह मुक्ति का पात्र नहीं है। दिगंबर नग्न स्वरूपी मोक्ष मार्ग है। शीश कुमार यानी आप कहें खोटे मार्ग हैं। आपने यह भी लिखा कि तुम स्त्री को मोक्ष का अधिकारी नहीं मानते हो, उसका क्या अपराध है? साध्वियों को हमने क्यों कपड़े पहनाए? तो इस पर ध्यान दिलाना चाहेंगे गुरुवर कि स्त्रियों की मुक्ति इसलिए नहीं हो सकती कि उनके शरीर की रचना दूसरों की जुगुप्सा यानी घृणा पैदा करती है, दोष पैदा करती है। वस्त्रहीन रचना को समाज कभी स्वीकार नहीं करता है और लोक व्यवहार से खत्म होता है। इसलिए नारी के लिए मुक्ति का निषेध सर्वत्र किया गया है। स्त्री हमेशा हीन सहनन में होती है और पुरुष उत्तम सहनन के धारक हो सकते हैं। उत्तम सहनन वाले ही को ही मुक्ति मिलती है, उसी की मुक्ति होती है। यह बात श्वेतांबर आगम साहित्य में भी दिगंबर को मुक्ति बताई है। और सभी धर्मों के ग्रंथ देखें तो वह सभी प्रकार के परिग्रह से रहित अवस्था में ही मुक्ति बतलाते हैं। आपके द्वारा यह कहना एक सचमुच यह आपकी क्या किसी साधु की भाषा नहीं हो सकती, उसकी गरिमा को अवश्य ठेस लगाती है। आप दोनों संप्रदायों के ग्रंथों में जैसे मूलाचार देख लें, प्रवचनार देख लें, अरे आचारांग देख लें, आदि अनेक में इसका स्पष्ट उल्लेख भली भांति मिलता है और आप इस बारे में स्पष्ट रूप से जानते भी हैं। आचार्य ऋषि के इस जो उन्होंने पोस्ट की ट्वीट पे, जो ट्वीट था उस पर अनेकों प्रतिक्रियाएं खूब आने लगी। हमने आपको सिर्फ दो दिखाई, कोई कई जगह हम सीमाएं लांघ जाते हैं, इसलिए दिखाना अनावश्यक बना लेते हैं। लेकिन चंद घंटे बाद ही फिर यह बात आई कि ट्विटर से ट्वीट अकाउंट होल्डर ने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया है। गलती से हो गया था, किसी दूसरे ने कर दिया था, हम उस गहराई में नहीं जा रहे। पर चंद घंटे में उस ट्वीट ने जन जन तक पहुंचकर बहुत गंभीरता से चिंतन में डाल दिया जैन समाज को शर्म, क्योंकि आपसे गुरुवर कोई यह नहीं सोच सकता। आचार्य श्री आपसे क्षमा चाहेंगे, आपके ज्ञान का एक बूंद भी नहीं है हमारे पास। लेकिन कई बार ऐसी बात होती है, आपकी हर बात हृदय में उतारते हैं, क्योंकि आप एकता का शंखनाद करते हैं। आप अपने तीर्थों को बचाने की बात करते हैं। आप साफ कहते हैं नए तीर्थ बना रहे हो, पुरानों को बचा लेना, पुरानी संस्कृति लेना। आपके कई ऐसे प्रवचन मन को जीत लेते हैं, लेकिन इसने हमारे हृदय में अंदर जाने की बजाय एक घाव कर दिया। नहीं सोच सकते कि आपके ऊपर से यह भाषा कभी आ सकती है गुरुवर। हमारे सबके संतों के बीच में, आज हमारे बीच में कहते हैं बहुत नाजुक दीवार सी बन रही है। हमारे बीच में कोई ना कोई ऐसे हमारी खाई बनाता जा रहा है, हमारे बीच में दोनों के बीच में एक दीवार बनाता जा रहा है। अरे आपके प्रवचन हमारी दीवारी को काटते हैं, खाइयों को पाटते हैं, तब उसके बीच में ऐसा ये एक हमारे अंदर एक बाण से रूप में गहरा घायल करता जा रहा है। इसलिए गुरुवर क्षमा के साथ आपसे कहना चाहेंगे, इस तरह की बातों को आपको कभी नहीं कहना, आपके ट्विटर हैंडल का कोई इस तरह का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और आप सशक्त प्रवचन जैसे देते हैं एकता के लिए, हम दोनों को आपस में संप्रदाय को दूध पानी की तरह खत्म करेंगे। अरे दोनों तरफ ही दूध है, उनको मिलाने के लिए जब देखा है ना, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी मिलती है, रंग अलग अलग होते हुए मिलकर एक हो जाते हैं। हम तो वही सागर हैं, आपसे यही अनुरोध करते हैं और वही आपसे चाहते हैं। हृदय से क्षमा चाहेंगे, हमारे कटु वचन अगर लगे हों सचमुच, पर आपकी कटुता, आप जो कहते हैं वही कटुता कहते हैं, असर करती है। ट्वीट डिलीट हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद, पर ऐसा क्यों हुआ वह भी कोई चाहेगा समाज के चिंतन के लिए कि आपने ऐसी बात गलती से ऐसी हो क्यों गई थी। महिला और पुरुष में, स्त्री और पुरुष के बीच में शारीरिक संरचना में अंतर होता है। इसके साथ ही साथ उनके धातु उपधातुओं में अंतर होता है, उनके सहनन में अंतर होता है, उनकी भोजन व्यवस्था में अंतर होता है। क्योंकि ऐसा लिखा गया है, जब हम साइंस को पढ़ते हैं, कि जितना नारी महिला के लिए
भोजन की आवश्यकता 400 कार्बोहाइड्रेट की होती है और पुरुष के लिए 480 कार्बोहाइड्रेट की होती है। तो ये 80 ग्राम का अंतर क्यों आया? ये उनकी योग्यता के अनुसार है। इसके साथ साथ मैं एक बात आपको और बता देना चाहता हूँ कि महिला के अंदर कभी उत्तम सहनन नहीं होता है। सहनन का अर्थात हड्डियों की रचना। हड्डियों की रचना में जो कठोरता पुरुष की होती है, वो पुरुष की कठोरता की रचना महिला में नहीं होती। महिला के मनोवैज्ञानिक रचना अलग होती है और उनके मनोवैज्ञानिक गुण अलग होते हैं। उनके हार्मोन्स में अंतर होता है। जो पुरुष के हार्मोन्स और महिला के हार्मोन्स में अंतर होता है, उस हार्मोन्स के आधार पर जो वीर्य की ऊर्ध्व रेता कर सकते हैं, ऊर्ध्व गति करा सकते हैं, वो सिर्फ पुरुष करा सकता है। महिला किसी भी हार्मोन्स की ऊर्ध्व गति नहीं कर सकती है। इस आधार पर अब ये नहीं कहा जा सकता है कि महिला का क्या अपराध है कि उनके लिए ऊर्ध्व गति नहीं हो सकती। जैनियों ने, दिगंबर जैनियों ने किसी भी महिला का कभी अपमान नहीं किया। न उन्हें भक्ति से रोका है, न पूजन से रोका, न उन्हें किसी प्रकार की साधना से रोका। यहाँ तक कि वो साधना करके पंचम गुण स्थान को भी प्राप्त कर सकती हैं, परंतु छठवां सातवां गुण स्थान प्राप्त करने की ध्यान की योग्यता उनकी नहीं होती है। ध्यान की उस उत्कृष्टता को प्राप्त नहीं कर सकती नारी। तो इसके लिए नहीं मानना ये कोई नारी को अपमानित करना नहीं है, क्योंकि जो जैसा है वैसा ही माना जा सकता है, दूसरे प्रकार से नहीं माना जा सकता। इसलिए कोई भी व्यक्ति यदि इस तरीके का कुतर्क करता है, क्योंकि कुतर्क करने के लिए हर किसी को अधिकार होता है, क्योंकि कुतर्क करना हर आदमी के बस की बात होती है और हर आदमी कुतर्क कर सकता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि हमने नारी को अपमानित नहीं किया, क्योंकि तीर्थंकरों ने भी दिगंबर मत के अनुसार चंदनवाला से आहार लिया। रामचंद्र की पत्नी सीता जी के लिए उनकी महारानी को उससे ज्यादा अधिक माना और रामचंद्र जी के लिए संबोधन करने का कार्य सीता ने किया। और यहाँ तक कि हमारे यहाँ ये भी कई जगह मिलता है। अब रहा सवाल मोक्ष का, तो मोक्ष तो ध्यान के उत्तम सहनन एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मूर्तात्, ये ध्यान तत्वार्थ अधिगम भाष्य में भी ये सूत्र है और यही सूत्र ये ध्यान के आधार पर ही मोक्ष होता है। जब तक ध्यान शुक्ल ध्यान नहीं होगा, शुक्ल ध्यान जब तक नहीं होगा तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। और महिला को जब शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता है, ये तुम्हारा आगम कह रहा है, श्वेतांबर का भी आगम कह रहा है। और शुक्ल ध्यान की प्राप्ति जब महिला को नहीं हो सकती है तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? इस योग्यता के लिए अगर मान लीजिए किसी ने स्पष्ट कर दिया है तो यह महिला का अपमान नहीं होता है, ये महिला वर्ग को भड़काना। इसलिए महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। यह दिगंबरों का नहीं, यह आगम का हुआ प्रस्तुत किया हुआ एक सच्चा स्वरूप है। और उस सच्चे स्वरूप को अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर आप लोग इस तरीके से इस तथ्य पर पहुंचेंगे, क्योंकि आगम बहुत अगाध है और श्वेतांबर आगम में भी ध्यान की परंपरा, गुणस्थान की परंपरा को मान्य किया गया है। और ये गुणस्थान की जो परंपरा है, इस गुणस्थान के 14वें गुणस्थान, क्योंकि भावलिंग और द्रव्यलिंग की दो प्रकार की बात होती है, भाव स्त्री और द्रव्य स्त्री की बात होती है। भाव स्त्री को 9वें गुणस्थान तक के लिए हमारे आचार्यों ने स्वीकार किया है और द्रव्य स्त्री को 5वें गुणस्थान तक स्वीकार किया है। हर तरीके से स्त्री के उन्नति के लिए दिगंबर साहित्य में पूर्ण रूपेण अवकाश है और पूर्ण रूपेण उनके लिए छूट है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि दिगंबर लोग अगर महिलाओं के लिए मोक्ष की बात नहीं मानते हैं तो महिला का अपमान करते हैं या महिला का क्या अपराध है, ये प्रश्न पूछने की अपेक्षा उनके लिए योग्यता की बात पूछना चाहिए। मैं कहता हूँ महिला का क्या अपराध है जो 400 ग्राम से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं खा सकती है? महिला का क्या अपराध है जो उसके अंदर वीर्य नहीं होता है? महिला का क्या अपराध है जो उसके अंदर पौरुषत्व नहीं होता है? तो ये सारी बातें करना जो है मेरी समझ से एक तरीके से अनावश्यक प्रश्न पैदा करके और अनावश्यक बात करके आप उनके लिए समाज में एक गंदे वातावरण करने की कोशिश की गई है। और जाते जाते ये चित्र देखिए, मुनि श्री अमित सागर जी महाराज देखिए कुछ पलट रहे हैं, बारीकी से दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं। यह एक जैन ग्रंथ पढ़, आप लोग भी क्या कहेंगे, उर्दू देख रहे हैं और हम कह रहे हैं जैन ग्रंथ पढ़ रहे हैं। जी हाँ, मुगल काल का है ये जैन ग्रंथ, उर्दू भाषा के अंदर। चकित हो गए ना आप? ऐसे ही मुनि भी श्री भी चकित हो गए थे इस जैन ग्रंथ को
देखते देखते अब भाषा समझ आई उनकी बात है, हम उर्दू नहीं जानते हैं, पर हाँ मुगल काल का जैन ग्रंथ उर्दू का है जो इटावे में वे देख रहे हैं, है ना। अच्छी बात, फिर मिलेंगे आपके पास, बस दिन आ रहे हैं पास। कल हमारे 5वें तीर्थंकर मोक्ष कल्याणक ही नहीं, जन्म कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, और कल आपको ऐसे तीर्थ पर लेके जाएंगे, अतिशयकारी सुमतिनाथ जी का एकमात्र तीर्थ, अरे जहां पर आपको चैलेंज है, चुनौती है, उसके खंबे कभी आप गिर नहीं सकते। सादर जय जिनेंद्र।